राजस्थान में बीएलओ पर काम के दबाव को लेकर राजनीति का पारा गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जहां लगातार इसके चलते बीएलओ की मौत का आंकड़ा गिना रही हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने 25 बीएलओ की मौत का प्रमाण भी मांगा है। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी एसआईआर को लेकर जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए। अनावश्यक आपने तमाम करोड़ों लोगों को झोंक दिया है कि आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं। बीएलए और बीएलओ जिस रूप में उनको काम सौंपा गया है, आप खुद खबरें पढ़ते होंगे कि आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार आंकड़े आ रहे हैं, करीब 23 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और 2 ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। तो तरह तरह की खबरें आ रही है। तो स्थिति स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग को भाई ये स्थिति क्या बनती जा रही है, कैसे रोक सकते हो। आपने तो जल्दबाजी में इस काम को किया, इसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, जो राहुल गांधी जी बार पूछ रहे हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, विकास कहीं दिखाई नहीं देता। और जूली साहब कहते हैं कि एसआईआर के अंदर 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कौन से 25 बीएलओ की मौत हो गई, अगर उनके पास कोई सूची है तो निश्चित तौर पर उनको जारी करनी चाहिए। एसआईआर देश में कई बार हुआ है, लेकिन पहले कब एसआईआर होता था, ना चर्चा होती थी, ना मन में आशंका लोगों की थी। लेकिन पहली बार, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है, जो उनके एक्शंस रहे हैं, उसको देखकर लोगों के जहन में बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए और अभी भी जो अभियान चल रहा है बहुत कम समय लोगों को दिया गया है। करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन करना, अपलोड करना। अभी इतने सारे राज्यों में बीएलओज कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, इतना तनाव और प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है। तो ये संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने जा रही है। निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए। और एसआईआर को लेकर जहां कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर दिखे, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बेहद जरूरी है। तो 24 दिन में 25 बीएलओ की मौत को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 9 बीएलओ की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी 4 बीएलओ की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें और राजस्थान की तो यहां पर भी 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और केरल में भी 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दबाव में जो बीएलओ एसआईआर है, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से वर्क प्रेशर क्यों बढ़ाया जा रहा है। काम के बढ़ते दबाव से अब बीएलओ टूटने लगे हैं। और एबीआरएसएम ने भी एसआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है। सब बैठ के बातचीत करेंगे, फैसला करेंगे आगे किस प्रकार से हमें पब्लिक में जाना है, उनको कन्विंस करना है, दे हालात से अवगत करवाना है और योजना बनानी संघर्ष की। आप देख रहे हो हाहाकार मचा हुआ देश राजस्थान के अंदर। कानून व्यवस्था चौपट, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है। एसआईआर को लेकर अलग हत्या होने लग गई है। क्या हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। करप्शन रैम्पेड हो गया है, ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है लोग। तो हालात बड़े गंभीर है। इसमें ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए अध्यक्ष बने, अब इनके ट्रेनिंग कैंप कराएंगे राहुल गांधी जी। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र को मजबूत करती है। घुसपैठ या अगर मतदाता सूची में जाएगा तो अशुद्धता करेगा। सारा मीडिया, सारे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। बंगाल के अंदर भी ये एसआईआर प्रारंभ हो गया। इसलिए अब हार की खींच को उतारने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कांग्रेस की पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो एसआईआर चल रही है, जिसके माध्यम से वोट चोरी कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और मोदी जी, उसकी समीक्षा अब तक क्या प्रगति हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बारे में कौन कहाँ क्या कर रहा है और इनकी क्या साजिशें चल रही हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास फीडबैक
हमारे जो 200 ऑब्जर्वर लगा करके जिन्होंने बीएलए को प्रशिक्षण दिया और उनके द्वारा बीएलए के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है कि कहाँ गड़बड़ी किस तरीके से ये भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के करना चाहते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग आज इनके सामने रखेंगे।